शिक्षा और स्वास्थ्य हर किसी की ज़रूरत है। हर घर में शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों का सीधा संबंध होता है। हर साल जब स्कूलों में एडमिशन का दौर चलता है तो स्कूल की तरफ से बाज़ाब्ते नोटिस जारी की जाती है। बताया जाता है फलाने दुकान से किताबें लेनी है और फलाने दुकान से ड्रेस। अब वो उनके ऊपर है वो उसे किस रेट में दे रहे हैं। तमाम हर साल ऐसी चीज़ें सामने आती थी जब पेरेंट्स किताबों और ड्रेस के दाम को लेकर के अपनी परेशानी को जताते थे। लेकिन राज्य की सम्राट चौधरी गवर्नमेंट ने एक अहम डिसीजन लिया है। खुद सीएम ने ये कहा है कि अब स्कूलों की मनमानी नहीं चलेगी। जिसे जहां मुफीद लगेगा वहां से चाहे किताब हो या फिर ड्रेस वो खरीद सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ेगी स्कूलों को, स्कूल दबाव नहीं दे सकते। हमारे साथ राजधानी में अभी कई लोग हैं। चूंकि शिक्षा ऐसी चीज है जो हर घर से सीधा संपर्क है। इनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार ने जो डिसीजन लिया है इस पर उनका क्या कहना है और उनके पास अगर यदि कोई सुझाव हो तो हमारे माध्यम से वो सरकार से क्या कहना चाहेंगे। सम्राट चौधरी का एक अहम फैसला आया गवर्नमेंट का। अभी तक जिस तरीके की मोनोपोली चल रही थी उसके ऊपर सीधा सीधा प्रहार होते हुए दिख रहा है। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे सम्राट चौधरी जी ने जो फैसला लिया है वो सामान्य वर्ग के लोगों के पॉकेट पे बजट के हिसाब से चलने का एक बहुत बड़ा हम लोगों को साधन दिया गया है। अब हमें ये देखना है कि इसके बाद और उनका क्या ये रहता है हमारे साथ। तो अभी तक का जो है जो डिसीजन अभी तक जो सामने आया है, आमतौर पे एक बहुत बड़ा हिस्सा आमदनी का इसमें जाता था हमेशा, तो इससे तो अब थोड़ी राहत तो मिल सकती है। बिल्कुल आम जनता के पॉकेट पे एक बजट के हिसाब से चलने का मौका हमारे सीएम द्वारा दिया जा रहा है कि अब इस पे ज़्यादा खर्च ना हो। अब जितना लिमिट है आप उस लिमिट के अंतर्गत चल सकते हैं। जो लिमिट है उसके अंदर चल सकते हैं। जो जिस तरीके से चीज़ें सामने आई, जैसे सीएम ने कहा, क्या कहना चाहेंगे उस पर? वो कितना अच्छा हो सकता है आम लोगों के जेब के नज़रिए से? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जहाँ तक कि लोअर मिडिल क्लास है जो सबसे बड़े सर्वाइव कर रहे हैं। क्या हो गया है कि हम लोग जब पढ़ते थे तो 10th में 200-300 रुपये में पढ़ाई हो जाती थी। आज आप जो न्यू बॉर्न बेबी आप उसको ये कह सकते हैं कि 2 साल 3 साल जो हम प्ले स्कूल में एडमिशन करवाते हैं, आप स्कूल में जाके पता करेंगे चीज़ों को। जैसे मैंने ही अपने बच्चे के लिए पता किया है तो 30,000 40,000 सिर्फ एडमिशन का। जो बच्चा उठ नहीं सकता, चल नहीं सकता, उसको बस स्कूल में ये बताया जाता है कि आपको पोटी कैसे करना है, पापा को गुड मॉर्निंग कैसे बोलना है, किसी को विश कैसे करना है, थैंक यू कैसे बोलना है। और उस चीज़ के लिए एक लोअर मिडिल क्लास के बंदे ये फेस कर रहे हैं कि 40,000। सबसे पहले तो इतनी महंगाई में खुद के घर के खर्चा चलाना इतना मुश्किल हो गया है और उस सिचुएशन में 40,000 सिर्फ इस चीज़ के लिए दे। और ये बात यहाँ तक नहीं होती है। ठीक है, एक बार आप अरेंज करके 40,000 रुपया कहीं से अरेंज करके देते हो, बट उसके बाद ड्रेस का अलग चार्ज, किताब जो जैसा कि आपने बोला किताब कि ये जगह से लेना, उसमें भी कमीशन फिक्स होता है स्कूल का कि इतने पेरेंट्स जाएंगे उस पर ये कमीशन फिक्स होगा। सर्वाइव किसको करना पड़ रहा है, दिक्कतें किसको झेलना पड़ रहा है? वो पेरेंट्स को, लोअर मिडिल क्लास को। तो ये सम्राट चौधरी जी का जो ये निर्देश जारी हुआ है, अगर ये सक्सेसफुल हो तब तो हम अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। वरना आंगनबाड़ी में जाओ, खिचड़ी खाओ, मजबूरी में इंसान क्या करता है वही है ना, मरता इंसान क्या नहीं करता, वही वाली कहानी। और देखते हैं जहाँ तक मंत्री हो, गस्टेड ऑफिसर हो, सब लोग तो अच्छे अच्छे स्कूल में देते हैं। हम लोग तो सोच के, मैं खुद अभी सर्वाइव कर रहा हूँ, मेरा बेटा 3.5 साल का है और मैं काफ़ी स्कूल में पता किया मगर मेरा पैकेट अलाउ नहीं कर रहा है ही नहीं। पैसा खर्चा करने के बाद पैसा बचे तभी तो हम एडमिशन करवा सकते हैं। इस जो अभी निर्देश हुआ, ये उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है कि हाँ राहत मिल सकती है। उम्मीद की किरण नहीं, राहत ही नहीं, बहुत ज़्यादा सुकून वाला। अभी सुन के ही कानों को इतना आराम लग रहा है कि आप विश्वास नहीं कर सकते। अगर ये हो फ्यूचर के लिए तो हम भी अपने बच्चे को एक अच्छा एजुकेशन दे सकते हैं। हमारा भी सोचो कि मेरा बच्चा, हम नहीं पढ़ पाए, हम यूपीएससी बीपीएससी कंप्लीट नहीं कर पाए, हम आईएएस ऑफिसर नहीं बन पाए, तो
एक सपना सा होता है पेरेंट्स के मन में कि हाँ ठीक है, चलो भाई मेरा भी बेटा एक दिन लाल बत्ती से आएगा, मगर वो कब होगा? जब सम्राट चौधरी जी ने जो चीज़ें लागू किया है, अगर ये पूर्ण रूप से लागू हो जाए, किताब से लेकर स्कूल। हाँ, सबसे बड़ी बात है कि एक बार एडमिशन, जो री एडमिशन वाला सीन है ना, वो मुझे आज तक समझ में नहीं आया। हमने भी मैं भी इंजीनियरिंग किया हूँ, मगर ये सिलसिला नहीं था। हर साल आपको री एडमिशन करवाना है। स्कूल वही रहता है, हाँ, स्कूल वही रहेगा, लेकिन री एडमिशन रहेगा, और उसके बाद री एडमिशन। अरे भैया, एक बार एडमिशन करवा दिया, अलग स्कूल में थोड़ी ना लेके जा रहा हूँ। उसके बाद किताब का ये, उसके बाद क्या है, प्रोजेक्ट ये। सर, आज 20,000 40,000 कमाने वाला बच्चा, जो इंसान है, वो भी अपने बच्चे को नॉर्मल स्कूल में नहीं पढ़ा सकता। आज हम लोग गार्जियन, ये सबसे पहले सुकून का पल है हमारे लिए कि अगर ये चीज़ें लागू हो, तो मैं पर्सनली मैं सम्राट चौधरी जी को, और जो डबल टंकी की सरकार, आप डबल इंजन की सरकार कहते हैं, मैं उनको दिल से थैंक यू बोलूँगा। दिल से थैंक यू बोलने के लिए। लेकिन एक चीज मैं ये भी जानना चाहूंगा कि सम्राट ने एकदम स्पष्ट शब्दों में कहा है इस डिसीजन के बारे में। उम्मीद है वो उसका इम्प्लीमेंटेशन बेहतर तरीके से हो सकता है, क्योंकि सम्राट जो कहते हैं वो करते हैं। बिल्कुल उम्मीद है। देखिए, स्कूल का काम शिक्षा देना है, स्कूल का काम बिजनेस करना नहीं है। अभी क्या है कि स्कूल एक मोनोपोली चलाता है कि आपको हमारे यहाँ से ड्रेस, स्टेशनरी, शूज़ वगैरह सारे हमारे यहाँ से खरीदना पड़ेगा। जबकि ये ऐसा होना नहीं चाहिए। इसमें क्या होता है, एक साधारण परिवार के लोग बहुत ही ज़्यादा इसको झेलते हैं। गवर्नमेंट का जो ये डिसीजन आया है, काफ़ी हद तक बहुत ही अच्छा डिसीजन है। और अगर फिर भी अगर कहीं भी कोई स्कूल में कोई अभिभावक का बात नहीं माना जाता है, तो आप डीईओ पर कंप्लेन भी कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के पास आप कंप्लेन कर सकते हैं, और इसके लिए आप आवाज़ उठा सकते हैं। गवर्नमेंट का बहुत ही अच्छा कदम है, और मुझे उम्मीद है पूरी तरह से कि सम्राट चौधरी इसको बहुत ही अच्छे तरह से इसको कार्य निर्वहन भी करेंगे इसका। और गवर्नमेंट, मोदी जी का भी समर्थन है हमारे सम्राट चौधरी को। उम्मीद है कि अच्छा किया जाएगा, सरकार अच्छे कदम किया जाएगा। स्कूल ऐसी चीज है, हर घर से सीधे ताल्लुक रखते हैं, तो क्या जेब पे कुछ राहत मिलेगी अगर ऐसा हो जाता है, इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है? जी, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का मैं शुक्रगुजार हूं कि ये फैसला उन्होंने लिया। इससे तमाम मिडिल क्लास के जो भी पेरेंट्स हैं, उनको ये बात बहुत अच्छी लगी होगी कि वो चाहते हैं, जो 15 से 20 हज़ार के जॉब करके अपना बच्चे को सोचते हैं कि मैं अच्छे स्कूल में दाखिला कराऊं, और वहाँ की जो व्यवस्था है कि वहीं से सारा ड्रेस लिया जाए, वहीं से किताब लिया जाए। अब 15-20 हज़ार का उन सैलरी में से वो ये सब कहाँ से वो कर पाएंगे? संभव ही नहीं है। तो इस चीज़ को देख करके हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है, उनका मैं तहे दिल से समर्थन करता हूँ। कोई सुझाव जो आप देना चाहें? क्या इसकी मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए, एक टाइम फ्रेम भी होना चाहिए, स्कूलों के लिए भी कुछ गाइडलाइन जारी होना चाहिए कि वो भी बताएं सरकार को कि हाँ, हमने आपके दिशा निर्देश का पालन इस तरीके से किया? एक कमेटी गठित करनी चाहिए, जिसपे हमारे सीएम के द्वारा जो भी कुछ ये हम लोगों के लिए दिया गया है, उस पे मॉनिटरिंग होनी चाहिए एक कमेटी बना के, कि वास्तविकता में ये चीज़ें हो रही है या नहीं हो रही है। बस, थैंक यू। तो ये पटना के आम लोग हैं। जाहिर सी बात है, हर किसी का स्कूल से सीधा ताल्लुक होता है, और गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया उस पर ये अभी फिलहाल राहत महसूस कर रहे हैं। लेकिन देखना ये होगा कि जो निर्देश सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन किस हद तक होता है। सुजीत कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।